प्यारे दोस्तों, आप सभी का मीत हब खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ जो कि संस्कृत सब्जेक्ट से है। इसमें VVI यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो आप इन सारे क्वेश्चनों का आंसर बनाइए और अपने पढ़ाई का अंदाज़ लगाइए कि हम कितना जानते हैं, कितना हम पढ़े हैं, कितने क्वेश्चन को हम एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से टेस्ट देने से आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पढ़े हैं, कितने आपको याद है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हम पढ़ के थोड़ा देर रुकेंगे, उसी के बीच में आप क्वेश्चन का आंसर बना लीजिएगा। फिर हम अंत में सारे प्रश्नों का आंसर बताएंगे, उससे आप मिलान कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्कृत में कितने कारक होते हैं? संस्कृत में कितने कारक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अज मैंने बकरी होता है, तो अज का स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसमें वर्णों के मेल से विकार पैदा होता है? किसमें वर्णों के मेल से विकार पैदा होता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्याधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है? इसमें पूछा जा रहा है, ये संधि विच्छेद करने के बाद पता लगेगा कि कौन कौन दो वर्णों के मिलने से ये संधि बना है। अब है, भूजोड़कत्वा से कौन सा अवयव बनेगा, यानी कौन सा शब्द बनेगा? क्वेश्चन नंबर 6, भूजोड़कत्वा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्रक्षति किस धातु का रूप है? क्वेश्चन नंबर 7 है, द्रक्षति किस धातु का रूप है? क्वेश्चन नंबर 8 है, यथा नद्य स्यन्दमान मानः समुद्रे पतंती, यानी कि जिस तरह नदियाँ जो है समुद्र में गिरने के बाद वो समुद्र में मिल जाता है, तो ये अश्लोक है। इस अश्लोक को यानी मंत्र है ये, तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये उपनिषद का नाम सिर्फ इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है? सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेदिकम च ततयुगम, ये समास विग्रह है, इसका समस्त पद क्या होगा ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संस्कृत लेखिका का विग्रह। संस्कृत लेखिका का विग्रह करना, यह समस्त पद है, संस्कृत लेखिका, इसका विग्रह करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरस्वती कुलगृहम किसे कहा गया है? ये आपका बुक से लिया गया है। यदि आप हिंदी ट्रांसलेट नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जाकर संस्कृत के पूरे किताब का हिंदी ट्रांसलेट देखिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि सरस्वती कुलगृहम ये पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से लिया गया है, और आप सही से पता लगा पाएंगे कि सरस्वती कुलगृहम किसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंपन राय की रानी का नाम क्या था? यानी कंपन राय की रानी का नाम क्या था पूछा जा रहा है, कंपन राय की रानी का नाम। क्वेश्चन नंबर 14, अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? यानी अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिका का उल्लेख है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? यानी आलस कथा पाठ जो है उसमें किस दोष का निरूपण किया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? यानी मध्यकाल में पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्र का नाम मध्यकाल में क्या था, किस नाम से प्रसिद्ध था, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था? तो किसके शासनकाल में राजा का नाम लिखना है, किसके शासनकाल में अत्यंत ही समृद्ध था। किस में विग्रह होता है ये पूछा जा रहा है, किस में विग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? यानी समास का नाम लिखना है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में एवं पाठ कहाँ से ली गई है?
यानी कि भारत में पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया है। नंबर 21 है केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है। यानी केशांत संस्कार जो होता है वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है, उस संस्कार का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है शिष्य वेदारंभ कहाँ करते हैं। यानी शिष्य जो है वेद का आरंभ यानी पढ़ने का आरंभ कहाँ करते हैं, ये बात आपको लिखना है। चलिए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 23 है कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है। यानी वैसे लोग जो अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं। नंबर 24 है किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। हम 2 बार रिपीट करते हैं, इतना में ही यदि आप पढ़े होंगे तो आप सारे क्वेश्चन को लिख लिए होंगे, और यदि नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं लिख पाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। शिक्षिका, शिक्षिका शब्द में जो है कौन सा स्त्री प्रत्यय है, प्रत्यय का नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है। पृथक या अलगाव, पृथक या अलगाव का बोध करने के लिए किस कारक का प्रयोग होता है। यानी कारक का यहाँ पर नाम लिखना है, किस कारक का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है महादेवा में कौन सा समास है। यानी महादेव में कौन सा समास है, यहाँ पर समास का नाम लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है किन वर्णों के मेल से यो बनता है। यानी योरलव का यो जो होता है वो किन 2 वर्णों के मेल से यो बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 है भीखन टोला देखने के लिए कौन आए। भीखन टोला एक गांव का नाम है जिसे देखने के लिए कौन आए थे, उनका नाम लिखना है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है। यानी संपत्ति जो है किसको प्राप्त होती है, किसके पास लक्ष्मी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, ये बात कह रहा लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है मूल शंकर को ब्रजानंद के दर्शन कहाँ हुए। यानी मूल शंकर को ब्रजानंद कहाँ मिला था, कहाँ उससे भेंट हुई थी, ये पूछा जा रहा है, यानी जगह का नाम पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 33 है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से ली गई है। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 35 है नए समास का पहला पद होता है। नए समास का पहला पद क्या होता है, ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है दान किसको देना चाहिए। दान किसको देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ। यानी मूल शंकर जो है वैराग्य भाव यानी अपने घर को त्याग कर चले गए तो कब हुआ, क्या कारण हुआ जो कि उन्होंने अपना वैराग्य धारण कर लिया। क्वेश्चन नंबर 38 है छंद शास्त्र के रचिता कौन हैं। छंद शास्त्र के रचिता कौन हैं। नंबर 39 है आचार्य चरक की रचना कौन सी है। यानी चरक की रचना का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है आलसी पुरुष कितने थे। आलसी पुरुष कितने थे, संख्या बताना है। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। 41 आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। 42 क्वेश्चन है किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। 42 है किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। 43 है लंबोदर का विग्रह क्या होगा। यानी ये समस्त पद है, इसका विग्रह करना है लंबोदर, यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44 है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। यानी पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे है, नदी का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है आज और ऊ के मेल से कौन वर्ण बनेगा। यानी कौन सा नया वर्ण बनेगा, वर्ण यानी अक्षर का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 46 है विजंका का समय क्या था। विजंका का समय क्या था, यानी समय लिखना है, कौन सा समय में विजंका था। नंबर 47 है गांधी सेतु कुत्र अस्ति। इसका हिंदी अर्थ होता है गांधी सेतु कहाँ है। यानी गांधी सेतु जो है वो कहाँ पर है, ये लिखना है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, ये लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 49 है आलस कथा पाठस्य लेखक क। देखिए ये क्वेश्चन जो है संस्कृत में ही पूछा गया है। तो हमारे चैनल पर आप जाकर सारे चैप्टर्स का हिंदी ट्रांसलेट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे, तो वहाँ पर हिंदी ऑब्जेक्टिव्स और संस्कृत ऑब्जेक्टिव्स दोनों टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स जो है लोड किया गया है और प्रत्येक चैप्टर का लोड किया गया है। तो आप वहाँ जाकर पूरे चैप्टर्स को देखकर और पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर है आलस कथा पाठ से लेखक क, इसका पहले हिंदी आपको समझना होगा कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी आप नहीं जानिएगा तो नहीं लिख पाइएगा। जैसे एक ऊपर में और था एक, हाँ यहाँ गांधी सेतु कुत्र अस्ति, यानी गांधी सेतु कहाँ है। तो ये हिंदी आप ट्रांसलेट कर पाइएगा तभी आप इसके आंसर को बता पाइएगा, नहीं तो जानता हुआ आंसर आपका छूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कुंती पुत्र कौन था। कुंती का पुत्र का नाम क्या था ये बताना है। तो चलिए अब इतने समय में आप सारे प्रश्नों को लिख लिए होंगे, तो चलिए अब हम आप लोगों को एक बार आंसर बताता हूँ। अब मैं आंसर को बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन याद कैसे करना है। तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप एक बार टेस्ट दिए, टेस्ट देने के बाद हम जो आंसर पढ़ के बताएंगे उस आंसर से आप मिलान करके टेस्ट में देखिए कितना नंबर लाते हैं। उसके बाद हर दिन जो है वीडियो को चलाकर 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जो जिसमें हम आंसर पढ़ेंगे। सिर्फ आंसर का वीडियो आप सुनिएगा, सिर्फ सुनना है, देखना नहीं है। सुनते सुनते 1 से 2 बार में याद हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिएगा 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर सारे प्रश्नों का उत्तर मैं बोल दूंगा। पहला क्वेश्चन है संस्कृत में कितने कारक होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 6। क्या होगा 6। दुर्योधन में उपसर्ग है तो इसका सही जवाब होगा दुर, यानी दो हर्षु का रोहलंत। अब है अज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो सही जवाब होगा अजा। सही जवाब क्या होगा अजा। किसमें वर्णों के मेल से विकार पैदा होता है। सुनने के बाद ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर याद रहता है, तो आप सिर्फ एक बार सुनिएगा। किसमें वर्णों के मेल से विकार पैदा होता है। सही जवाब होगा संधि में। विद्याधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है। देखिए यहाँ पर इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या होगा विद्या जोड़ अधिगमाय। विद्या जोड़ अधिगमाय, तो विद्या इसके अंत में क्या आ, अधि में अधि के शुरू में क्या अ, यानी आ जोड़ अ के मिलने से बना है। आ जोड़ अ के मिलने से ये बना हुआ है अधा विद्याधिगमाय। अब है क्वेश्चन नंबर 6 भूजोड़ कत्वा। भूजोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो भुत्वा बनेगा। द्रक्षति किस धातु का रूप है। तो दृश्य धातु का, पश्य, पश्य या दृश्य होता है, पश्य और दृश्य की होता है। यदा नद्यः संदमानः समुद्र, ये कहाँ से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सप्तमी व्यक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब होगा अधिकरण कारक। वेदिकम च सप्तमी व्यक्ति में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब 9 नंबर का सही जवाब होगा अधिकरण कारक। वेदिकम च ततयुगम का समस्त पद क्या होगा। तो वैदिक युगम। क्या होगा वैदिक युगम। संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। तो संस्कृतस्य लेखिका। संस्कृतस्य लेखिका। अब है क्वेश्चन 12 नंबर सरस्वती कुलगृहम किसे कहा गया है। तो हम पहले बोले थे कि ये पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर से लिया गया, तो यानी पाटलिपुत्र को, पाटना को सरस्वती कुलगृह कहा गया है। कंपन राय की रानी का नाम क्या था। इसका सही जवाब होगा गंगा देवी। अथर्ववेद में कितने मंत्र ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब होगा 5। आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया। इसका सही जवाब होगा आलस्य। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका सही जवाब होगा पटना। पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासन काल में अत्यंत समृद्ध था। इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। किसमें विग्रह होता है। तो समास में। किसमें विग्रह होता है समास में। किसमें विच्छेद होता है तो संधि में। ठीक है, तो अब है किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास में। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे लोटा डोरी, लोटा और डोरी दोनों प्रधान है। लोटा के बिना डोरी बेकार है, डोरी के बिना लोटा बेकार है। नंबर 20 भारत महिमा पाठ कहाँ से ली गई है। तो इसका सही जवाब होगा भारत महिमा पाठ पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया। पुराण से लिया गया है।
केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है? तो ये होगा शैक्षणिक, यानी जब गुरुकुल जाता है बच्चा तो वहाँ पर उसके बाल को काट कर जो है बाल को काटा जाता है, उसी का नाम है केशांत संस्कार, जिसे मुंडन भी कहते हैं हम लोग। तो पहले ज़माने में केशांत संस्कार, मुंडन संस्कार जो है गुरुकुल में हुआ करते थे। तो किस संस्कार के अंतर्गत आएगा? शैक्षणिक, यानी पढ़ने जाएगा तब। शिष्य वेदारंभ कहाँ करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा गुरुकुल में, जहाँ पर गुरुजी पढ़ाते हैं वहीं पर वेद आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, कौन अविश्वासी पर विश्वास करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मूर्ख। इसका सही जवाब क्या होगा? मूर्ख। मूर्ख लोग जो है अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेते हैं। 24 नंबर क्या है? किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा स्त्री। शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रति है? तो इसका सही जवाब होगा टाप, टवाकार, पोहलंत। अब है पृथक या अलगाव का बोध होने पर किस किस कारक का प्रयोग होता है? तो आपादान कारक, आपादान है। 27 नंबर है महादेव में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा कर्मधारय समास। किन वर्णों के मेल से यो अक्षर बनता है? तो हर्षही अ, हर्षही जुड़ अ, हर्षही जुड़ अ। भीखन टोला देखने के लिए कौन आए? क्वेश्चन नंबर 29, भीखन टोला देखने कौन आए? तो शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 30 है लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है? उद्यमी, यानी मेहनती लोग जो मेहनत करते हैं उसे ही लक्ष्मी प्राप्त होती है, यानी संपत्ति उसी के पास ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? इसका सही जवाब होगा शिव जी का, यानी शिव का उपासक था। मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो इसका सही जवाब होगा मथुरा, यानी मथुरा से एक जगह का नाम है जहाँ पर मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद का वहाँ पर भेंट हुई थी ब्रजानंद महाराज से। क्वेश्चन नंबर 33 है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा कर्णभार नामक नाटक से। कहाँ से? कर्णभार नामक नाटक से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 35, नए समास का पहला पद होता है नकारात्मक। नए समास का पहला पद क्या होता है? नकारात्मक होता है। जैसे आ जन्म यानी नो जन्म, आमरण नो मरण। ठीक है, तो आ शब्द जो है वहाँ पर उसका विग्रह कीजिएगा, आमरण यानी नो मरण, तो यहाँ पर नो जो है नकारात्मक शब्द है। अब देखिए 36 नंबर है दान किसको देना चाहिए? तो गरीब को। दान किसको देना चाहिए? गरीब को। मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ? जब उसकी प्रिय बहन मर गई। जब उसकी प्रिय बहन मर गई। तो इसका सही जवाब होगा बहन की मृत्यु के बाद। जब 2 साल के बाद वो शंकर जी के प्रसाद क्या कहते हैं, शिवरात्रि के दिन शंकर जी के माथे पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा द्वारा खाते हुए देखा, उसी दिन से उसके मन में मूर्ति पूजा का विरोधी बन गया। लेकिन 2 साल के बाद उसकी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई और उसी दिन से उसके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। क्वेश्चन नंबर 38 है छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा पिंगल। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 39, आचार्य चरक की रचना कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा चरक संहिता। चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर 40 है आलसी पुरुष कितने थे? यानी कि वास्तव में जो आलसी थे वो कितने थे? ढोंगी आलसी से तो पूरा आलसाला भर गया था, लेकिन वास्तविक आलसी 4 ही थे, जो कि आग लगाने के बाद भी वो लोग नहीं निकले। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि जब आलसशाला में आग लगा दी गई तो कितने आलसी सोए हुए अवस्था में रह गए? तो 4 रह गए थे। आलस्यों को अन्न और वस्त्र देते थे, कौन देते थे? ये पूछा गया, कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो इसका सही जवाब होगा बृहस्पति देते थे। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो इसका सही जवाब होगा भारत देश। भारत देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। 43 नंबर है लंबोदर का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा लंबम उदरम यस्य स। लंबम उदरम यस्य स, यानी जिसका उदर लंबा हो। हिंदी अर्थ हुआ जिसका उदर लंबा हो, लेकिन संस्कृत में लिखना है लंबम उदरम यस्य स। तो ये इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन देख के आप 1-2 बार सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। ऑप्शन जैसे देखिएगा तो याद हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? यानी पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी। आज और ऊ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ओ, एक लकीर वाला ओ। विजयंका का समय था, तो इसका सही जवाब होगा 8वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 47 है गांधी सेतु कुत्र अस्ति, यानी गांधी सेतु कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र, यानी पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा पटना।
कहाँ होगा? पटना। क्वेश्चन नंबर 49, आलस कथा पाठस्य लेखक क, इसका सही होगा विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम है, कुंती पुत्र कौन था, यानी कुंती का पुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा कर्ण। इसका सही जवाब क्या होगा? कर्ण। कुंती का पुत्र कौन था? कर्ण था। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये टेस्ट सीरीज खत्म होता है। चलिए एक बार आप लोगों को पूरे क्वेश्चन, चलिए तो ये हमारा आंसर है, आप देख पा रहे हैं। 1 नंबर में 6 है, 2 नंबर में दूर है, 3 में अजा है, 4 में संधि है, 5 में आज और ओ है, 6 में भुत्वा, 7 में पस्य है, 8 में मुंडकोपनिषद है, 9 में अधिकरण है, 10 में वैदिक युगम है, 11 में संस्कृत लेखिका है, 12 में पाटलिपुत्र है, 13 में गंगा देवी, 14 में 5 है, 15 में आलस्य है, 16 में पटना है, 17 में चंद्रगुप्त मौर्य है, 18 में समास है, 19 में द्वंद्व समास है, 20 नंबर में पुराण है, 21 में शैक्षणिक है, 22 में गुरुगृह है, 23 में मूर्ख है, 24 में स्त्री है, 25 में टाप है, तो अब 25 तक क्वेश्चन का आंसर देख लिए, 26 तक। चलिए अब दिखाते हैं 27 से। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 27, कर्मधारय समास, ई जोड़ अ, 29 शिक्षक, 30 उद्यमी को, 31 शिव का, 32 मथुरा, 33 पतंजलि, 34 कर्णभार नामक नाटक, 35 नकारात्मक, 36 गरीब को, 27 बहन की मृत्यु के बाद, 37 38 आचार्य पिंगल, 39 चरक संहिता, 40 में है 4, 41 में वीरेश्वर, 42 में भारत, 43 में लंबम युद्रम यस्य स, 44 में गंगा, 45 में ओ, 46 में 8वीं सदी, 47 में पाटलिपुत्रम, 48 में पटना, 49 में विद्यापति, 50 में कर्ण। तो ये था हमारा आज का टेस्ट सीरीज। आप लोग टेस्ट दिए होंगे तो कमेंट में लिख के भेजिए कि 50 में कितना आपका सही होता है, कितने बेहतर ढंग से आप तैयारी कर पा रहे हैं। यदि बेहतर में कुछ कमी है तो वीडियो को आप बार बार देखें, सुन के ज़्यादा क्वेश्चन याद होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन अगले वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।